ब्रेकिंग फतेहपुर में संपन्न हुआ सम्मान समारोह कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत फतेहपुर जिले में राष्ट्रीय उदय पार्टी द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम धमौली गोसाईखेड़ा में संपन्न हुआ, जहां कार्यक्रम में महिला सम्मान डॉक्टर चारुपाल सफदरजंग नई दिल्ली, इंजीनियर रेशम पाल आईटीसी बेंगलौर और शालिनी पाल दिल्ली पुलिस को और विद्योत्तमा पाल जी को विषम परिस्थितियों में विशिष्ट कार्य के लिए स्त्री शक्ति पुरस्कार देने के लिए भारत सरकार से राष्ट्रीय उदय पार्टी के पदाधिकारियों ने मांग की और पत्रकारों से बात करते हुए उपस्थित राओपा पदाधिकारियों ने कहा कि हमें आशा है सरकार उनके कार्यों को देखते हुए ये सम्मान अवश्य देगी। उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस ऊपर विचार करना चाहिए। उपरोक्त कार्यक्रम का आयोजन सुरेंद्र कुमार पाल जी, मन्नीलाल पाल जी एवं ओम प्रकाश पाल जी आदि ने किया। तो वहीं हरदेव बाबा सेवा समिति की पूरी टीम ने अखंड रामायण के उपरांत भंडारा और सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री धर्मेंद्र पाल जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय उदय पार्टी फतेहपुर जी ने किया। तो वहीं मुख्य अतिथि नेताजी नरेश चंद्र पाल दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय उदय पार्टी जी रहे। तो वहीं मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली यूपी के प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकसभा प्रत्याशी कानपुर माननीय राम आश्री पाल जी ने अपने वक्तव्य में पार्टी के घोषणा पत्र में सभी को वोटर पेंशन 8,000 रुपए प्रतिमाह, समान शिक्षा, बेहतर चिकित्सा एवं मुफ्त एवं शीघ्र न्याय दिलाने का ऐलान करते हुए विस्तार से पार्टी की नीतियों को समझाया। तो वहीं पर राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान संगठन एवं अध्यक्ष शिक्षक संघ सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जहां कार्यक्रम में इंजीनियर रेशम पाल जी भी समय का अभाव होने के कारण भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सभा में उपस्थित अभिभावकों से अपील की कि अपने बच्चों को बिना भेदभाव यथासंभव शिक्षा दिलाकर आत्मनिर्भर बनाकर सम्मानित जीवन अपना दायित्व अवश्य निभाएं, जिससे समाज में आप सबकी प्रतिष्ठा बढ़े और राष्ट्र मजबूत बने। इसी वक्तव्यों के बीच में ही विदाई लेते हुए कहा कि आप सभी ने कार्यक्रम में समय दिया, इसके लिए सभी का शुक्रिया एवं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वक्तव्य का समापन किया। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे नेताजी नरेश चंद्र पाल, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा नई दिल्ली ने वोटर पेंशन को लेकर पार्टी के निर्णय पर पार्टी मुखिया बाबूराम पाल को जमकर सराहना करते हुए वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे और उपस्थित लोगों से लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय उदय पार्टी के प्रत्याशी फतेहपुर मूर्छा काका के समर्थन में ट्रक निशान पर ईवीएम की बटन दबाने के लिए निवेदन किया। तो उपस्थित लोगों ने एक स्वर में अपना समर्थन फतेहपुर राओपा प्रत्याशी का करते हुए लोकसभा चुनाव जिताकर सांसद बनाकर लोकसभा पहुंचाने का वादा किया। यूपी न्यूज फतेहपुर से सुनील पाल की। तब जिन 16 चीजों को हमने कही है अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, उनको लागू करने का प्रयास राष्ट्रीय उदय पार्टी पूरी शिद्दत के साथ करेगी। अभी लोग विचार कर रहे होंगे कि जो वोटर है, अगर सभी वोटर को हम 8,000 रुपए पेंशन के रूप में देंगे तो ये खजाना कहां से आएगा, सवाल इस बात का उठता है। लेकिन साथियों, इस देश और प्रदेश के अंदर आपके सामने है, इतना पैसा बंदरबाट हो रहा है। कहीं प्रौढ़ शिक्षा के नाम से, कहीं पलीनरी खिला करके बच्चों को, कहीं कुछ इस तरह की तमाम योजनाएं चल रही है जिसका बंदरबाट पूरी तरह से हो रहा है। राष्ट्रीय उदय पार्टी सत्ता में आएगी तो ये जो तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, उनके पैसे को इकट्ठा करके सीधे हर वोटर को 8,000 रुपए देने का काम करेंगे। जब हम हर वोटर को 8,000 रुपए देंगे तो उसको किसी प्रकार की जरूरत नहीं रह जाएगी। आज किसान सम्मान निधि है, कहीं कुछ है, तमाम तरह से जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान कार्ड बना है, लेकिन अस्पताल में कह रहे हैं ये काम नहीं कर रहा है। तरह तरह से उसको परेशान किया जाता है। साथियों, अगर राष्ट्रीय उदय पार्टी सत्ता में आएगी तो 10 लाख तक का मुफ्त इलाज करेगी, किसी भी प्रकार के कार्ड की जरूरत नहीं। देश के अंदर जो भी आदमी बीमार होगा उसका मुफ्त इलाज
राष्ट्रीय पार्टी सत्ता में आने पर प्रत्येक व्यक्ति का करेगी, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अगर इसके ऊपर का इलाज उसका होता है तो हम सस्ता इलाज उपलब्ध कराने का भी काम करेंगे। ये राष्ट्रीय पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल है। इसलिए मैं साथियों, हमारे साथियों ने जो बात रखी है इसलिए मैंने उसको रख दी है। जहां तक सवाल है, अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कि हमारे समाज के अंदर एकता नहीं है। साथियों, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के नाते मैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का भ्रमण कर चुका हूं। अगर ज्यादा नहीं तो 10-20 गांव जाने का मुझे मौका प्रत्येक जिले में मिला है। इसलिए साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि समाज में एकता की कमी नहीं है, शिक्षा की भी अब कमी नहीं है। हमारे सामाजिक संगठनों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे युवा साथियों ने शिक्षा के ऊपर बहुत कुछ बोल दिया है। मैं समझता हूं कि शिक्षा जरूरी है, शिक्षा लोग करावें, अपने बच्चों को आगे बढ़ावें, उसमें किसी प्रकार की कोताही न करें। लेकिन जहां तक सवाल है समाज की एकता का, तो समाज में एकता क्यों नहीं है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। ये हमारा दंबौली गांव है। अभी हमारे मास्टर साहब इसी गांव के निवासी हैं, मन्नीलाल जी कह रहे थे कि विकास पाल राष्ट्रीय पार्टी से विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ रहे थे। एक तरह से ये माना जाए तो उनका गांव भी था ममाना है इस गांव में, और बराबर राष्ट्रीय पार्टी के साथी यहाँ आते जाते रहे, बराबर शिद्दत के साथ लोग लगे भी रहे। लेकिन इस गांव से भी राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार गया। ये मास्टर साहब को दुख है, दर्द है। लेकिन साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, इस पर आपने कभी विचार किया है? क्योंकि हमारे समाज का कोई राजनीतिक दल